भाजपा की प्रचंड जीत से बदलेगा प्रयागराज का मिजाज। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद और आश्चर्यजनक फैसला आने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। इस प्रचंड जीत से प्रयागराज में भी अब मिजाज बदलने वाला है। विधानसभा के बाद अब प्रयागराज में आने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। आइए जानते हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता LS ओझा जी से। मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ है और चुनाव के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री पद पे मोहन यादव जी को चुना गया है, इससे आगे की क्या प्रवृत्ति होगी और शिवराज खेमे के जो समर्थक हैं वो अब क्या करेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में जो चुनाव के परिणाम आए हैं वो बहुत अच्छे हुए। लोग पहले से भ्रम रखते थे, लेकिन भाजपा पहले से ही सुनिश्चित कर ली थी कि मध्य प्रदेश में हम लोग बहुमत से आ रहे हैं, और ये उसकी रणनीति के तहत, उसके प्रयास के तहत हुआ है। और वहाँ पे जो एक नए मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आया है, वो भी भाजपा के नए लोगों को प्रोत्साहित करने की एक नीति के तहत है। माननीय शिवराज जी वहाँ के बहुत बड़े नेता हैं और उनके प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी कई बार वहाँ पे शासन में आई। इसका पूरा श्रेय उनको मिलता है। तो क्या शिवराज जी के समर्थक, उनके खेमे के लोग क्या उनका सपोर्ट करेंगे? भाई, शिवराज जी का जब निरंतर सम्मान है और आगे भी रहेगा तो विरोध करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। शिवराज जी एक बड़े नेता है भाजपा के और हमेशा बड़े हैं, बड़े रहेंगे। तो जो बड़ा है, बड़ा रहेगा, उसके प्रति हमेशा अच्छी भावना और सम्मान रहेगा, तो उसमें विरोध की कौन सी बात है? उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? स्वयं अपने तरफ से एक सहयोग के रूप में और एक पार्टी के हित के लिए उन्होंने नए चेहरों को प्रोत्साहित किया है। इसमें उनका भी योगदान है। यूपी में होने वाले चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से यहाँ पर इंडिया का गठबंधन है और यह दावा किया जा रहा है कि इस बार सपा की सरकार प्रदेश में बनेगी। भाई देखिए, इंडिया गठबंधन का तो आपने जो हालत थी वो इस जो 5 राज्यों में चुनाव वो देख ही लिया है कि ये पूरी तरह से फिस हो गई है। और उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही ये उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन ढीला हो जाएगा अगर टाइट रहता तो भी। तो जब पहले से ही फिस है तो यहाँ पे तो इसकी एकदम से फिसड्डी हो जाएगी। यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं रहा है इसका। तो क्या लगता है, बुआ और बबुआ इस बार अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से। बुआ तो पहले से ही अलग थी और बबुआ भी उनसे अपना मोह भंग कर चुके हैं। तो चुनाव तो बिल्कुल बुआ, बबुआ और हमारे जो पप्पू जी हैं और सभी नेता लोग, सब हमें लगता है कि अलग ही अलग लगेंगे। लेकिन अगर ये मिल भी जाते हैं तो भी उसका भाजपा पे कोई प्रभाव नहीं है। तो आगामी जो यहाँ पर चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें कई लोग यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि प्रदेश सरकार किसको इस बार यहाँ पर दावेदारी के लिए तैयार करेगी? देखिए, इलाहाबाद तो बहुत ही प्रमुख स्थान रहा है और यहाँ के इलाहाबाद संसदीय सीट तो बहुत माने में बहुत बड़ी रही है। यहाँ से बड़े बड़े लोगों ने चुनाव जीता है। तो ऐसे में भाजपा पार्टी निश्चित रूप से अपने किसी पुराने कार्यकर्ता को, जिसका अच्छा यश कीर्ति रही हो, जो अजात शत्रु टाइप का व्यक्ति रहा हो, जो समदर्शी, समस्पर्शी और मर्मदर्शी रहा हो, ऐसे लोगों को ही देगी टिकट। परिचय बता दें। मैं डॉक्टर LS ओझा, प्रयागराज। उप्पल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उप्पल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उप्पल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।